भाई बहन का रिश्ता एक विशेष बंधन है जो जीवन के प्रारंभिक दिनों से ही हमारे साथ होता है। इस रिश्ते की शुरुआत होती है बचपन से, जब हम एक दूसरे के साथ खेलते हैं, लड़ते हैं और फिर सुलह करते हैं। यह बंधन न केवल खून के रिश्ते से जुड़ा होता है, बल्कि इसमें प्यार, स्नेह और विश्वास की गहराई भी होती है। इसी तरह के एक विशेष रिश्ते को हम भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के माध्यम से भी समझ सकते हैं, जो हमें भाई बहन के रिश्ते की महत्ता और उसकी गहराई को समझने में मदद करते हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का संबंध एक आदर्श उदाहरण है, जो हमें यह सिखाता है कि कैसे प्रेम और समर्पण के साथ एक संबंध को संजोया जा सकता है। भगवान विष्णु, जो सृष्टि के पालनहार हैं, और माता लक्ष्मी, जो धन, समृद्धि और सौभाग्य की देवी हैं, उनके रिश्ते में भी वह समानता और समझदारी देखने को मिलती है जो भाई बहन के रिश्ते में महत्वपूर्ण होती है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विवाह प्रेम और आदर्श का प्रतीक है। यह विवाह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि यह एक गहरे और स्थायी रिश्ते का भी प्रतीक था। इसी प्रकार भाई बहन का रिश्ता भी जीवन के प्रारंभिक वर्षों में बहुत महत्वपूर्ण होता है। यह रिश्ता बचपन के सरल और प्यारे दिनों से लेकर जीवन की जटिलताओं तक हमें एक साथ बनाए रखता है। बचपन में भाई और बहन एक दूसरे के सबसे करीबी दोस्त होते हैं। वे साथ में खेलते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात, वे एक दूसरे की कमजोरियों और ताकतों को समझते हैं। इसी प्रकार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का रिश्ता भी एक गहरे समझ और समर्पण पर आधारित था। भगवान विष्णु की हर अवतार में माता लक्ष्मी ने उन्हें समर्थन और सहायता प्रदान की और उन्होंने मिलकर सृष्टि के कल्याण के लिए कार्य किया। भाई बहन का रिश्ता समय के साथ बदलता है, परंतु इसके मूल में मौजूद प्रेम और समझदारी कभी कम नहीं होती। जब भाई या बहन बड़े होते हैं, तो उनके बीच के रिश्ते में भी बदलाव आता है। यह बदलाव स्वाभाविक होता है, क्योंकि जीवन की जिम्मेदारियां और प्राथमिकताएं बदलती हैं। लेकिन चाहे कितने भी बदलाव आ जाए, भाई बहन का रिश्ता हमेशा विशेष और महत्वपूर्ण होता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के विवाह के माध्यम से हमें यह समझने को मिलता है कि एक रिश्ते की जड़ों को मजबूत बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। जब भी जीवन में समस्याएं आती हैं या कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं, तो यह रिश्ता हमें सहारा और ताकत प्रदान करता है। इसी प्रकार भाई बहन का रिश्ता भी हमें जीवन की कठिनाइयों से पार पाने में मदद करता है और हमें मानसिक और भावनात्मक समर्थन प्रदान करता है। माता लक्ष्मी की उपस्थिति और उनकी भगवान विष्णु के प्रति भक्ति यह सिखाती है कि कैसे किसी भी रिश्ते में समर्पण और समझदारी महत्वपूर्ण होती है। माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु की हर परिस्थिति में सहायता की और उनके साथ मिलकर सृष्टि के कल्याण के लिए कार्य किया। यह समानता भाई बहन के रिश्ते में भी देखने को मिलती है, जहां एक भाई और बहन एक दूसरे के साथ मिलकर जीवन की चुनौतियों का सामना करते हैं और एक दूसरे का समर्थन करते हैं। भाई बहन के रिश्ते की महत्ता केवल बचपन में ही नहीं, बल्कि पूरे जीवन में बनी रहती है। यह रिश्ता हमें सिखाता है कि जीवन में कठिनाइयां और बदलाव आ सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ मिलकर हम हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के रिश्ते की तरह भाई बहन का रिश्ता भी एक स्थायी और मजबूत बंधन होता है, जो समय के साथ और भी गहरा होता है। इस प्रकार पहले अध्याय में भाई बहन के रिश्ते की प्रारंभिक महत्ता और भगवान विष्णु तथा माता लक्ष्मी के संबंध की गहराई को समझाने की कोशिश की गई है। यह रिश्ता न केवल जीवन के प्रारंभिक दिनों में महत्वपूर्ण होता है, बल्कि जीवन के हर चरण में इसका विशेष महत्व होता है। भाई बहन का रिश्ता प्रेम, समर्पण और समझदारी पर आधारित होता है, जो जीवन की हर चुनौती का सामना करने में हमारी सहायता करता है। जीवन में परिवर्तन अवश्यंभावी हैं,
और ये परिवर्तन अक्सर हमें अपने आप को नए रूप में देखने की चुनौती देते हैं। यह बदलाव तब और अधिक स्पष्ट हो जाता है जब किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति की जिंदगी में नया अध्याय जुड़ता है। इसी तरह बहन के विवाह का समय भी जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव लाता है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे बहन के विवाह के बाद भाई बहन के रिश्ते में बदलाव आता है और यह परिवर्तन हमें कैसे नई जिम्मेदारियां और प्राथमिकताएं सिखाता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का विवाह एक आदर्श उदाहरण है जो हमें यह सिखाता है कि जीवन के महत्वपूर्ण बदलावों को कैसे समर्पण और समझदारी के साथ स्वीकार किया जाता है। भगवान विष्णु जो सृष्टि के पालनहार हैं और माता लक्ष्मी जो धन और समृद्धि की देवी हैं, उनके रिश्ते में भी समय के साथ महत्वपूर्ण बदलाव आए। उनके विवाह के बाद उन्होंने मिलकर सृष्टि के कल्याण के लिए एक नई दिशा में कार्य किया। जब माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का विवाह हुआ तो यह केवल एक धार्मिक समारोह नहीं था, बल्कि यह सृष्टि के लिए एक महत्वपूर्ण घटना थी। इस विवाह ने न केवल दोनों के रिश्ते को मजबूत किया, बल्कि सृष्टि में भी नई संभावनाओं की शुरुआत की। इसी प्रकार बहन के विवाह के बाद भाई बहन के रिश्ते में भी बदलाव आता है और यह बदलाव एक नई दिशा की शुरुआत करता है। बहन का विवाह एक बड़ा जीवन परिवर्तन होता है जो न केवल उसकी जिंदगी को प्रभावित करता है, बल्कि भाई के जीवन को भी बदलता है। शादी के बाद बहन अपने नए घर और परिवार के साथ नई जिम्मेदारियों का सामना करती है। इसके साथ ही भाई को भी इस बदलाव को स्वीकार करने और अपनी बहन के नए जीवन का सम्मान करने की आवश्यकता होती है। यह समय भाई बहन के रिश्ते में एक नई समझ और सामंजस्य लाने का होता है। जब बहन शादी करती है तो उसे अपने नए परिवार में समायोजित होना पड़ता है। इसमें नई जिम्मेदारियां, रिश्ते और प्राथमिकताएं शामिल होती हैं। यह बदलाव बहन के लिए कठिन हो सकता है, लेकिन यह भी उसे अपने परिवार के साथ नई और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाने का अवसर प्रदान करता है। इसी प्रकार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी ने मिलकर नई जिम्मेदारियों का सामना किया और सृष्टि के लिए एक नई दिशा में कार्य किया। भाई को भी इस बदलाव को समझने की आवश्यकता होती है। वह अपनी बहन की नई जिम्मेदारियों और प्राथमिकताओं का सम्मान करता है और उसे समर्थन प्रदान करता है। यह समय भाई के लिए अपनी बहन की नई जिंदगी को स्वीकार करने और उसकी खुशी में भागीदार बनने का होता है। यह समझ और सम्मान रिश्ते को और भी मजबूत बनाता है। विवाह के बाद परिवारों में बदलाव आता है और यह बदलाव न केवल व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि परिवार की सामाजिक और सांस्कृतिक स्थिति को भी बदलता है। बहन के विवाह के बाद परिवार के अन्य सदस्य भी नए रिश्तों और जिम्मेदारियों का सामना करते हैं। यह समय परिवार के लिए एक नई शुरुआत का होता है, जहां सभी सदस्य मिलकर नए परिवर्तनों को स्वीकार करते हैं और एक साथ आगे बढ़ते हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का रिश्ता भी एक नई दिशा की शुरुआत का प्रतीक था। उनके विवाह ने सृष्टि में एक नई ऊर्जा और दिशा की शुरुआत की। इसी प्रकार बहन के विवाह के बाद भाई बहन के रिश्ते में भी नई दिशा और संभावनाएं खुलती हैं। यह बदलाव न केवल व्यक्तिगत जीवन को प्रभावित करता है, बल्कि यह परिवार के समग्र विकास और कल्याण में भी योगदान करता है। इस प्रकार इस अध्याय में बहन के विवाह के बाद आने वाले जीवन के बदलावों को समझने की कोशिश की गई है। यह बदलाव एक नई दिशा की शुरुआत करता है जो भाई बहन के रिश्ते को नई समझ और सामंजस्य प्रदान करता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के विवाह के माध्यम से यह सिखाया गया है कि जीवन के महत्वपूर्ण बदलावों को समझदारी और समर्पण के साथ स्वीकार करना कितना महत्वपूर्ण होता है। जब बहन की शादी होती है तो उसके जीवन में एक नई शुरुआत होती है।
इस नए अध्याय में बहन को नई जिम्मेदारियों और भूमिकाओं को निभाना होता है जो उसे पहले कभी अनुभव नहीं था। इस परिवर्तन के साथ साथ भाई के जीवन में भी कई बदलाव आते हैं। इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे बहन की शादी के बाद भाई बहन के रिश्ते में नई जिम्मेदारियां और चुनौतियां आती हैं और इसे कैसे स्वीकार किया जा सकता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का रिश्ता भी नई जिम्मेदारियों और भूमिकाओं को निभाने का एक आदर्श उदाहरण है। जब माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु ने मिलकर सृष्टि के कल्याण के लिए कार्य किया तो उन्होंने नई जिम्मेदारियां संभाली और सृष्टि को एक नई दिशा दी। इसी तरह बहन की शादी के बाद उसे भी नई जिम्मेदारियां और भूमिकाएं निभानी होती हैं जो उसके जीवन को नया आकार देती हैं। शादी के बाद बहन अपने नए घर में समायोजित होती है और नए परिवार के साथ मिलकर अपनी जिम्मेदारियों को निभाती है। उसे पति, ससुराल वालों और नए रिश्तेदारों के साथ संबंध बनाना होता है। यह एक नई शुरुआत होती है जहां उसे नई आदतें, परंपराएं और अपेक्षाएं अपनानी होती हैं। यह बदलाव उसके जीवन में महत्वपूर्ण होता है और इसके साथ उसे अपने भाई के साथ के रिश्ते को भी संभालना होता है। भाई की भूमिका इस नए अध्याय में भी महत्वपूर्ण होती है। जब बहन शादी करती है तो भाई को अपनी बहन के नए जीवन को स्वीकार करने और उसकी खुशी में भागीदार बनने की आवश्यकता होती है। यह समय भाई के लिए अपनी बहन की नई जिम्मेदारियों और भूमिकाओं को समझने और उन्हें समर्थन देने का होता है। भाई को अपनी बहन की खुशी और समृद्धि में सहायक बनने की जरूरत होती है जो रिश्ते को और भी मजबूत बनाता है। जब बहन का विवाह होता है तो भाई के लिए भी यह समय अपने जीवन की नई जिम्मेदारियों को समझने और स्वीकार करने का होता है। उसे अपने परिवार के साथ मिलकर नए रिश्तों और भूमिकाओं को निभाना होता है। यह समय भाई के लिए अपनी बहन की शादी को एक नई शुरुआत के रूप में देखने और उसके जीवन में खुशियां और समृद्धि की कामना करने का होता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के रिश्ते में भी नई जिम्मेदारियां और भूमिकाएं आईं। उनके विवाह के बाद उन्होंने मिलकर सृष्टि के लिए कार्य किया और नई दिशा दी। इसी प्रकार बहन के विवाह के बाद भाई बहन के रिश्ते में भी नई जिम्मेदारियां आती हैं जो उन्हें मिलकर निभानी होती हैं। यह जिम्मेदारियां रिश्ते को और भी मजबूत बनाती हैं और जीवन की नई चुनौतियों का सामना करने में मदद करती हैं। इस प्रकार इस अध्याय में बहन की शादी के बाद आने वाली नई जिम्मेदारियों और भूमिकाओं को समझने की कोशिश की गई है। यह जिम्मेदारियां भाई बहन के रिश्ते को नया आकार देती हैं और जीवन की नई चुनौतियों को स्वीकार करने में मदद करती हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के रिश्ते के माध्यम से यह सिखाया गया है कि नई जिम्मेदारियों को समझदारी और समर्पण के साथ निभाना कितना महत्वपूर्ण होता है। जब बहन की शादी होती है तो न केवल उसकी जिंदगी बदलती है बल्कि उसके परिवार के अन्य सदस्यों के रिश्तों में भी बदलाव आता है। भाई बहन के रिश्ते में भी यह बदलाव नजर आता है और इसे बनाए रखना एक नई चुनौती होती है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि शादी के बाद रिश्तों में सामंजस्य कैसे बनाए रखा जा सकता है और इस प्रक्रिया में कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के विवाह ने सृष्टि में एक नई ऊर्जा और दिशा की शुरुआत की। उनके रिश्ते में भी कई परिवर्तन आए, लेकिन उन्होंने मिलकर उन बदलावों को स्वीकार किया और सृष्टि के हित में कार्य किया। इसी तरह बहन की शादी के बाद भाई बहन के रिश्ते में भी बदलाव आता है और इसे समझदारी और सामंजस्य के साथ संभालना होता है। जब बहन की शादी होती है तो परिवार में नए सदस्य और रिश्ते जुड़ते हैं। यह समय परिवार के सभी सदस्यों के लिए एक नई शुरुआत का होता है, जहां उन्हें नए रिश्तों और जिम्मेदारियों को समझना और अपनाना होता है।
भाई को भी इस बदलाव को समझते हुए अपनी बहन और उसके नए परिवार के साथ रिश्ते बनाए रखने की आवश्यकता होती है। शादी के बाद बहन को अपने नए परिवार में समायोजित होना होता है और यह स्वाभाविक है कि इस बदलाव से पहले के रिश्तों में थोड़ी दूरी आ सकती है। लेकिन इसे दूर करने के लिए भाई और बहन को मिलकर प्रयास करना होता है। भाई को अपनी बहन की नई जिंदगी को समझने और उसे समर्थन देने की आवश्यकता होती है, जबकि बहन को भी अपने भाई के साथ के रिश्ते को बनाए रखने के लिए प्रयास करना होता है। सामंजस्य बनाए रखने के लिए यह महत्वपूर्ण है कि दोनों पक्ष एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझें और एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करें। भाई को अपनी बहन की खुशी और समृद्धि में भागीदार बनना होता है, जबकि बहन को भी अपने पुराने परिवार के साथ रिश्तों को बनाए रखने की कोशिश करनी होती है। यह समय आपसी समझ और सहयोग का होता है, जहां दोनों पक्ष मिलकर रिश्तों को सहेज सकते हैं। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के विवाह में भी सामंजस्य बनाए रखना महत्वपूर्ण था। उनके रिश्ते ने सृष्टि के लिए एक नई दिशा दी और उन्होंने मिलकर नई जिम्मेदारियों को निभाया। इसी तरह बहन की शादी के बाद भाई बहन के रिश्ते में भी सामंजस्य बनाए रखना आवश्यक होता है, ताकि दोनों पक्ष एक दूसरे की खुशी में भागीदार बन सकें और रिश्ते को और मजबूत कर सकें। इस प्रकार इस अध्याय में रिश्तों में सामंजस्य बनाए रखने की प्रक्रिया को समझने की कोशिश की गई है। यह प्रक्रिया भाई बहन के रिश्ते को बनाए रखने और जीवन की नई चुनौतियों का सामना करने में मदद करती है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के रिश्ते के माध्यम से यह सिखाया गया है कि बदलाव के बावजूद सामंजस्य बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण होता है। भाई बहन के रिश्ते में शादी के बाद बदलाव लाना एक जटिल प्रक्रिया हो सकती है, लेकिन इसे समझदारी और संवेदनशीलता के साथ निभाया जा सकता है। जब बहन की शादी होती है तो भाई बहन के रिश्ते में नए भावनात्मक पहलू जुड़ते हैं, जो रिश्ते की गहराई और स्थायित्व को प्रभावित कर सकते हैं। इस अध्याय में हम देखेंगे कि बदलते रिश्तों के साथ भावनात्मक समर्थन कैसे प्रदान किया जा सकता है और इस प्रक्रिया को कैसे सहज बनाया जा सकता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का रिश्ता एक आदर्श उदाहरण है कि कैसे बदलाव के बावजूद भावनात्मक समर्थन और समझदारी के साथ रिश्ते को सहेजा जा सकता है। उनके विवाह के बाद वे सृष्टि की जिम्मेदारियों को साझा करने लगे और एक दूसरे का समर्थन करते रहे। इसी तरह भाई और बहन को भी एक दूसरे के जीवन में बदलाव के बावजूद भावनात्मक समर्थन प्रदान करने की आवश्यकता होती है। जब बहन की शादी होती है तो वह नए परिवार में समायोजित होने के लिए कई भावनात्मक और मानसिक चुनौतियों का सामना करती है। यह समय उसकी भावनात्मक स्थिति के लिए संवेदनशील होता है और भाई को उसे समर्थन और समझ प्रदान करने की आवश्यकता होती है। भाई को अपनी बहन की भावनाओं को समझने और उसकी स्थिति का सम्मान करने की कोशिश करनी चाहिए। इससे न केवल रिश्ते में स्थायित्व आएगा, बल्कि बहन को भी मानसिक रूप से सशक्त महसूस होगा। इसके अलावा भाई को अपनी बहन के नए परिवार के साथ रिश्ते बनाए रखने के लिए भी प्रयास करना चाहिए। यह समय बहन के नए परिवार के सदस्यों के साथ अच्छे रिश्ते बनाने और आपसी समझ बढ़ाने का होता है। भाई को अपनी बहन के नए परिवार के साथ संवाद स्थापित करना चाहिए और उनकी भावनाओं और अपेक्षाओं को समझने का प्रयास करना चाहिए। इससे रिश्ते में सामंजस्य बनाए रखने में मदद मिलेगी और बहन को भी नए परिवार में सहजता महसूस होगी। भावनात्मक समर्थन प्रदान करने का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि भाई को अपनी बहन की नई भूमिका और जिम्मेदारियों को समझना होगा। बहन की शादी के बाद उसकी प्राथमिकताएं बदल सकती हैं और भाई को इस बदलाव को स्वीकार करने और उसे समर्थन देने की आवश्यकता होती है। भाई को अपनी बहन की खुशी और समृद्धि में भागीदार बनने का प्रयास करना चाहिए
और उसे यह एहसास दिलाना चाहिए कि वह हमेशा उसके लिए मौजूद है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के रिश्ते में भी भावनात्मक समर्थन और समझदारी का आदान प्रदान महत्वपूर्ण था। उनके रिश्ते ने सृष्टि को नई दिशा दी और उन्होंने मिलकर एक दूसरे को समर्थन प्रदान किया। इसी तरह भाई बहन के रिश्ते में भी भावनात्मक समर्थन और समझदारी को महत्व देना चाहिए ताकि रिश्ते को मजबूती से बनाए रखा जा सके। इस प्रकार इस अध्याय में बदलते रिश्तों के साथ भावनात्मक समर्थन प्रदान करने की प्रक्रिया को समझने की कोशिश की गई है। यह प्रक्रिया भाई बहन के रिश्ते को सहेजने और जीवन की नई चुनौतियों का सामना करने में मदद करती है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के रिश्ते के माध्यम से यह सिखाया गया है कि बदलाव के बावजूद भावनात्मक समर्थन कितना महत्वपूर्ण होता है। शादी के बाद बहन के रिश्ते में एक नई स्थिति उत्पन्न होती है और यह समय भाई बहन के रिश्ते की स्थिरता और प्यार को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण होता है। इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे कि कैसे इस नई स्थिति में रिश्ते की स्थिरता बनाए रखी जा सकती है और प्यार को सहेज कर रखा जा सकता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का रिश्ता सृष्टि में स्थिरता और समर्पण का आदर्श उदाहरण है। उनके विवाह के बाद वे मिलकर सृष्टि के उत्थान के लिए काम करते रहे। उन्होंने एक दूसरे की भावनाओं और इच्छाओं का सम्मान किया और एक साथ मिलकर एक स्थिर और समर्पित संबंध बनाए रखा। इसी प्रकार बहन की शादी के बाद भाई बहन के रिश्ते में स्थिरता और प्यार बनाए रखना आवश्यक होता है। जब बहन की शादी होती है तो भाई को इस बदलाव को समझने और स्वीकार करने की आवश्यकता होती है। यह समय भाई के लिए अपनी बहन की नई जिम्मेदारियों और जीवन के प्रति समर्पण को समझने का होता है। भाई को अपनी बहन के प्रति अपने प्यार और समर्थन को व्यक्त करने का प्रयास करना चाहिए ताकि रिश्ते की स्थिरता बनी रहे और दोनों पक्ष एक दूसरे के जीवन में भागीदार बन सकें। इस स्थिति में भाई को अपनी बहन के नए परिवार के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखने की कोशिश करनी चाहिए। यह समय बहन के नए परिवार के सदस्य के साथ संवाद स्थापित करने और उन्हें समझने का होता है। भाई को उनकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और उनके साथ मिलकर रिश्तों को सहेजने का प्रयास करना चाहिए। इससे न केवल रिश्ते में स्थिरता आएगी बल्कि बहन को भी अपने नए परिवार में सहजता महसूस होगी। इसके अलावा भाई को अपनी बहन के साथ समय बिताने और उसके जीवन में शामिल होने का प्रयास करना चाहिए। यह समय बहन के साथ संवाद स्थापित करने और उसकी खुशियों और समस्याओं में भागीदार बनने का होता है। भाई को अपनी बहन के साथ रिश्ते को सहेजने के लिए अपनी भावनाओं और समर्थन को व्यक्त करने का प्रयास करना चाहिए ताकि रिश्ते में स्थिरता बनी रहे। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के रिश्ते में स्थिरता और प्यार का आदान प्रदान महत्वपूर्ण था। उनके रिश्ते ने सृष्टि को नई दिशा दी और उन्होंने मिलकर एक दूसरे को समर्थन और प्यार प्रदान किया। इसी तरह भाई बहन के रिश्ते में भी स्थिरता और प्यार को महत्व देना चाहिए ताकि रिश्ते को सहेजा जा सके और दोनों पक्ष एक दूसरे के जीवन में भागीदार बन सकें। इस प्रकार इस अध्याय में रिश्तों की स्थिरता और प्यार को बनाए रखने की प्रक्रिया को समझने की कोशिश की गई है। यह प्रक्रिया भाई बहन के रिश्ते को सहेजने और जीवन की नई चुनौतियों का सामना करने में मदद करती है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के रिश्ते के माध्यम से यह सिखाया गया है कि स्थिरता और प्यार कितना महत्वपूर्ण होता है। शादी के बाद भाई बहन के रिश्ते में समझ और सामंजस्य बनाए रखना महत्वपूर्ण होता है। यह समय दोनों पक्षों के लिए नए बदलावों को स्वीकार करने और एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने का होता है। इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे समझ और सामंजस्य को स्थापित किया जा सकता है ताकि रिश्ते में स्थायित्व और संतुलन बना रहे। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के संबंध में समझ और सामंजस्य का आदान प्रदान एक महत्वपूर्ण तत्व था।
उनके रिश्ते ने सृष्टि को एक नई दिशा दी और उन्होंने मिलकर एक दूसरे की भावनाओं और इच्छाओं का सम्मान किया। इसी तरह भाई और बहन को भी अपने रिश्ते में समझ और सामंजस्य स्थापित करने की आवश्यकता होती है ताकि रिश्ते को मजबूत बनाया जा सके। जब बहन की शादी होती है तो वह एक नए जीवन की शुरुआत करती है जिसमें कई नए रिश्ते और जिम्मेदारियां होती हैं। इस नई स्थिति को समझना और स्वीकार करना भाई के लिए एक चुनौती हो सकता है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि भाई अपनी बहन की नई स्थिति को समझे और उसे सम्मान दे। भाई को बहन के नए परिवार और उसके नए जीवन के बारे में जागरूक रहना चाहिए और उसे समर्थन देना चाहिए। वहीं बहन को भी अपने भाई की भावनाओं और उसकी स्थिति को समझने का प्रयास करना चाहिए। शादी के बाद बहन के लिए यह समय अपने पुराने परिवार के साथ रिश्तों को बनाए रखने और नए परिवार के साथ सामंजस्य स्थापित करने का होता है। उसे अपने भाई के साथ समय बिताने और उसकी भावनाओं का सम्मान करने का प्रयास करना चाहिए। समझ और सामंजस्य को बनाए रखने के लिए दोनों पक्षों को खुलकर संवाद करना चाहिए। एक दूसरे के विचारों और भावनाओं को समझने के लिए बातचीत महत्वपूर्ण होती है। भाई और बहन को अपनी अपेक्षाओं और चिंताओं को खुलकर साझा करना चाहिए और एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करना चाहिए। इससे रिश्ते में पारदर्शिता आएगी और सामंजस्य स्थापित होगा। इसके अलावा भाई और बहन को एक दूसरे के लिए समय निकालना चाहिए और अपनी भावनाओं को व्यक्त करना चाहिए। जब बहन की शादी होती है तो भाई को अपनी बहन के साथ समय बिताने और उसकी खुशियों में भागीदार बनने का प्रयास करना चाहिए। वहीं बहन को भी अपने भाई के साथ समय बिताने और उसके साथ रिश्ते को बनाए रखने के लिए प्रयास करना चाहिए। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के रिश्ते ने यह सिखाया है कि समझ और सामंजस्य को बनाए रखना महत्वपूर्ण होता है। उनके रिश्ते में एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने और समर्थन देने की प्रक्रिया ने सृष्टि में स्थिरता और संतुलन बनाए रखा। इसी तरह भाई बहन के रिश्ते में भी समझ और सामंजस्य स्थापित करने से रिश्ते को मजबूत बनाया जा सकता है और जीवन की नई चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। इस प्रकार इस अध्याय में रिश्तों में समझ और सामंजस्य स्थापित करने की प्रक्रिया को समझने की कोशिश की गई है। यह प्रक्रिया भाई बहन के रिश्ते को सहेजने और स्थायित्व बनाए रखने में मदद करती है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के रिश्ते के माध्यम से यह सिखाया गया है कि समझ और सामंजस्य कितना महत्वपूर्ण होता है। भाई बहन के रिश्ते में सम्मान और स्नेह बनाए रखना शादी के बाद एक महत्वपूर्ण चुनौती हो सकती है। शादी के बाद जीवन में आए बदलावों के बावजूद यह आवश्यक होता है कि भाई और बहन अपने रिश्ते को सहेजने के लिए सम्मान और स्नेह को प्राथमिकता दें। इस अध्याय में हम देखेंगे कि कैसे सम्मान और स्नेह को बनाए रखा जा सकता है और रिश्ते में सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखा जा सकता है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के रिश्ते का आदर्श उदाहरण यह है कि उन्होंने एक दूसरे के प्रति सम्मान और स्नेह को बनाए रखा। उनके रिश्ते ने सृष्टि को एक नई दिशा दी और उन्होंने मिलकर एक दूसरे के दृष्टिकोण और भावनाओं का सम्मान किया। इसी प्रकार भाई और बहन को भी अपने रिश्ते में सम्मान और स्नेह को बनाए रखने की आवश्यकता होती है ताकि रिश्ते में स्थायित्व और प्यार बना रहे। शादी के बाद भाई को अपनी बहन की नई स्थिति और उसके परिवार के प्रति सम्मान बनाए रखना चाहिए। यह समय बहन की नई भूमिका और जिम्मेदारियों को समझने और स्वीकार करने का होता है। भाई को अपनी बहन के नए जीवन के प्रति सम्मान और स्नेह दिखाना चाहिए ताकि बहन को अपने जीवन में आत्मसंतोष और खुशी महसूस हो। भाई को बहन के नए परिवार के साथ अच्छे रिश्ते बनाए रखने और उन्हें समर्थन देने का प्रयास करना चाहिए। वहीं बहन को भी अपने भाई के प्रति सम्मान और स्नेह बनाए रखना चाहिए।
शादी के बाद बहन को अपने पुराने परिवार और भाई के साथ रिश्ते बनाए रखने के लिए प्रयास करना चाहिए। उसे अपने भाई की भावनाओं और चिंताओं को समझने और उसका सम्मान करने का प्रयास करना चाहिए। बहन को अपने भाई के साथ समय बिताने और उसे अपनी खुशी में शामिल करने का प्रयास करना चाहिए ताकि रिश्ते में प्यार और स्नेह बना रहे। रिश्तों में सम्मान और स्नेह बनाए रखने के लिए दोनों पक्षों को एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और उनकी प्राथमिकताओं को समझना चाहिए। यह महत्वपूर्ण है कि भाई और बहन अपने रिश्ते में खुलकर संवाद करें और एक दूसरे के दृष्टिकोण को समझने का प्रयास करें। इससे रिश्ते में पारदर्शिता आएगी और सम्मान और स्नेह को बनाए रखने में मदद मिलेगी। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के रिश्ते ने यह सिखाया है कि सम्मान और स्नेह को बनाए रखना महत्वपूर्ण होता है। उनके रिश्ते में एक दूसरे के दृष्टिकोण और भावनाओं का सम्मान करने की प्रक्रिया ने सृष्टि में स्थिरता और प्यार को बनाए रखा। इसी तरह भाई बहन के रिश्ते में भी सम्मान और स्नेह को प्राथमिकता देने से रिश्ते को सहेजा जा सकता है और जीवन की नई चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। इस प्रकार इस अध्याय में रिश्तों में सम्मान और स्नेह को बनाए रखने की प्रक्रिया को समझने की कोशिश की गई है। यह प्रक्रिया भाई बहन के रिश्ते को सहेजने और स्थायित्व बनाए रखने में मदद करती है। भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के रिश्ते के माध्यम से यह सिखाया गया है कि सम्मान और स्नेह कितना महत्वपूर्ण होता है।